हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होगी। इफ़ यू लाइक माय सीरीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज हम एवरेज के 13 कंसेप्ट को समझने वाले हैं। हम एक 13वां कंसेप्ट को 2 पार्ट्स में समझाने वाली हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार आ चुका है। स्टार्ट करते हैं। The average of the ages of a man and his son exceeds the average of ages of his wife and his son by 25%. The age of his son is 30 years less than the age of his wife, whose age is 10 years less than his age. Find the age of his son. एक आदमी और उसके पुत्र इकलौते पुत्र की आयु का औसत उसकी पत्नी और उसके पुत्र की आयु के औसत से 25% अधिक है। उसके पुत्र की आयु उसकी पत्नी की आयु से 30 वर्ष कम है, जिसकी आयु अपने पति की आयु से 10 वर्ष कम है। उसके पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए और आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, आपको यहाँ पे बोला है कि मैन और उसका ओनली सन, उन दोनों की जो एवरेज है वो उसकी वाइफ और उसके बेटे के एवरेज से 25% ज़्यादा है। देखिए 25% को हम लोग 25/100 1/4 लिख सकते हैं। तो अगर मैं वाइफ और उसकी सन का एवरेज 4 है तो मैन और सन का एवरेज 25% ज़्यादा है, मतलब 4 पे 1 ज़्यादा है तो वह 5 हो जाएगा। ओके, ये एवरेज आ गया। अब आप लोग जानते होंगे जो एवरेज होता है वो सम अपॉन नंबर होता है। इट मीन्स एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम। तो अगर एवरेज का जो रेशियो है वो 5:4 है तो सम का रेशियो भी कितना होगा, 5:4। इट मीन्स मैन और सन की जो आयु एज है वो 5 है रेशियो में, वाइफ और सन की जो एज है वो 4 है। अब मैं इसको 5 यूनिट और 4 यूनिट लिख लेती हूँ। ठीक है, आपको आगे बोला है द एज ऑफ हिज सन इज 30 ईयर्स लेस देन द एज ऑफ हिज वाइफ। वाइफ की एज जो है वो सन की एज से 30 साल ज़्यादा है। अभी हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ बोली है, द एज ऑफ हिज सन इज 30 ईयर लेस देन द एज ऑफ हिज वाइफ हुज एज इज 10 ईयर्स लेस देन हिज एज। यहाँ पे ये बोला है जो वाइफ की एज है ना वो मैन की एज से, सॉरी, वाइफ की एज मैन की एज से 10 साल कम है। इसका मतलब आदमी जो है वो अपनी वाइफ से 10 साल बड़ा है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैन प्लस सन, वाइफ प्लस सन, इन दोनों में सन तो कॉमन है। अब अगर आदमी जो है वो अपनी वाइफ से 10 साल बड़ा है तो इसका मतलब इसका जो सम होगा ये भी इस वाले सम से 10 साल बड़ा होगा। तो जो इनका डिफरेंस है 1 यूनिट वो 10 साल के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50 ईयर्स। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40 ईयर्स। अभी आपको ये पता चल गया है कि मैन प्लस सन यानी कि आदमी और उसके बेटे की जो एज है उनका जो सम है वो 50 ईयर्स है, और वाइफ प्लस सम, वाइफ मैन की जो वाइफ है उसका और उसके बेटे का जो सम है 40 ईयर्स है। आपको पता चला कि वाइफ प्लस सन इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स और वाइफ माइनस सन इक्वल्स टू 30। ये पहले ही गिवन था। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एज ऑफ हिज सन, सन की एज पता करनी है आपको। अगर आपको दो इक्वेशन से सन की एज पता करना तो माइनस कर लीजिए। 2 सन इक्वल्स टू 10 और सन की एज पता लग गई आपको 10/2, 5 ईयर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से आपको समझा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि मैन और सन की जो एज का एवरेज है वो वाइफ और सन के एज के एवरेज से 25% ज़्यादा है। सबसे पहले 25%, जब भी आपको कोई परसेंटेज गिवन हो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो बेस होता है वो डिनोट करता है जिस चीज़ से आप कंपेयर कर रहे हो। तो आप यहाँ पे 25% ज़्यादा किससे दिखा रहे हो, वाइफ और सन की एज के एवरेज से। तो वाइफ और सन की जो एज का एवरेज है हम उसको 4 मान लेंगे बेस, और एक ज़्यादा, बेस से एक ज़्यादा, बेस प्लस जो ऊपर लिखा हुआ है यानी कि 4 + 1 5, तो मैन और सन की एज का एवरेज 5 हो जाएगा। अभी आपको ये भी पता है कि एवरेज और सम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एवरेज 5:4 है तो सम भी 5:4 हो जाएगा। रेशियोज में हम इनको यूनिट मान लेते हैं या फिर आप एक्स भी लिख सकते हो यहाँ पे। अभी हम लोगों को और बोला है इसमें कि जो मैन है
उसकी एज और उसकी वाइफ का एज का डिफरेंस 10 साल है, यहाँ पे बोला गया है। द एज ऑफ हिज सन इज़ 30 ईयर्स लेस देन द एज ऑफ हिज वाइफ। जो बेटे की एज है ना, वो उसकी मम्मी की एज से 30 साल कम है। तो वाइफ माइनस सन इक्वल्स टू 30 ईयर्स। और जो वाइफ की एज है वो अपने पति की एज से 10 साल कम है, यानी कि मैन माइनस वाइफ इक्वल्स टू 10 ईयर्स। अभी आप यहाँ पे देखिए, मैन प्लस सन, वाइफ प्लस सन, यहाँ पे सन तो कॉमन है। तो मैन और यानी कि जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो मैन और वाइफ के बीच का डिफरेंस होगा। तो 5 यूनिट और 4 यूनिट का डिफरेंस 1 यूनिट आ गया। 1 यूनिट केवल 10 साल दी हुई आपको। अगर 1 यूनिट 10 ईयर्स है तो 5 यूनिट 50 ईयर्स हो जाएगा और 4 यूनिट 40 ईयर्स हो जाएगा। ये 550 ईयर्स क्या आया, मैन प्लस सन की एज। 40 ईयर्स क्या आया, वाइफ प्लस सन की एज। आपको वाइफ माइनस सन 30 ईयर्स दिया, इसका मतलब जो वाइफ है मैन की वो अपने बेटे से 30 साल बड़ी है, और जो इनका सन है वो 40 ईयर्स है। आप इन दोनों की हेल्प से सन की एज निकाल सकते हो। Thanks for watching.